राहीम अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। कसूर के नवाही इलाके पत्तोकी मदीना ब्लड बैंक की तरफ से कचहरी चौक पत्तोकी में फ्री ब्लड टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन कमेटी पीर सैयद जोहेब शाह, सदर बार पत्तोकी मोहम्मद अली बाबर, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई तहसील पत्तोकी चौधरी तहसील असलम एडवोकेट ने खसूसी शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार जवेद आशिक डोगर से। जी जवेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही मकामी और इलाके भर की आवाम ने कसीर तादाद में अपना ब्लड टेस्ट करवाया और इस नेक काम में साथ चलने का अज़म भी किया। इस मौके पर प्रेस क्लब पत्तों की मीडिया एडवाइज़र फैसल मुस्तफ़ाई, सैयद अली मुर्तज़ा गिलानी, सफदर एहसन और प्रोफेशनल अंजुमन ताजरान के सदर शेख एहसान इकबाल मौजूद थे। तमाम अहबाब ने सदर मदीना ब्लड सोसाइटी यासर अली और उनकी पूरी टीम की काफियों को सराहा। रहनुमा पीटीआई तहसील पत्तों की चौधरी अकील असलम एडवोकेट ने मदीना ब्लड बैंक सोसाइटी की पूरी टीम की काविशों का नतीजा है कि जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है। हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी सुना दी गई। अगले 24 घंटों में तेज हवा के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और अभी कसूर में मौसम की सूरत हाल खुशगवार हो गई और साथ ही बारिश और धूप का नजारा एक साथ देखने को मिला। मुहर्रमुल हराम में जहां अज़ादारी और मजालिस का इनेकाद किया जाता है, वहीं पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों की सफाई करने के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मियां काशिफ इस वक्त कोट बुढ़ा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मजीद अपडेट उनसे लेते हैं। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में जहां पर अज़ादारी और मजालिस का इनेकाद किया जाता है, वहीं पर जो है कुछ लोग शहर खामोशा कब्रस्तानों का भी रुख कर लेते हैं और कब्रस्तानों में आकर अपने अजीज़ों कारब की कब्रों पर सफाई लपाई और मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं एक कब्रस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आए हुए कुछ शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, आप कब्रस्तान पे आए हुए क्या कहेंगे? जी, ये मेरे मुहर्रम हराम की वजह से मेरे दादा और दादी की ये कब्र है। हम यहाँ पे आए हुए हैं, सफाई वगैरह की है, हमने कब्र की लपाई भी की है, लेकिन जो कब्रिस्तान में अपना सफाई का निज़ाम है इंतज़ामिया की तरफ से, वो बिल्कुल नाकस है। यहाँ पे आज तक अब 7वां, लेकिन किसी भी इंतज़ामिया का कोई भी बंदा यहाँ पे आके उसने चेकिंग नहीं की, ना ही सफाई की है ना सफाई के मुतलका कोई काम किया। रिक्वेस्ट है डीसी कसूर अपना आसिया गुल साहिबा से कि जो है ना मेहरबानी अपनी टीम अपने वर्कर की जानिब से जो है ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। जी, जैसे कि आपने यहाँ पर आए हुए शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि ये अपने अजीज़ों कारब की कब्रों पर आकर जो है वो सफाई सुथराई और मुरम्मत का काम करें। इनका यही कहना है कि कब्रस्तान इंतज़ामिया की जानब से कब्रस्तान की सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो है इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है डीसी कसूर आसिया गुल से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और कब्रस्तान की जो है वो सफाई करवाई जाए। महकमा वापटा बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक, इस हवाले से एसडीओ मोहम्मद आजम का क्या कहना है, वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल जो हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, महकमा वापडा बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक हो चुका है। मैं इस वक्त वापडा के दफ्तर में मौजूद एसडीओ मोहम्मद आजम साहब इंजीनियर रूरल एरिया के साथ मौजूद हूँ। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आप, बिजली चोर जो है काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं? जी, हमने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। हमारे एससी कसूर मियां मीन साहब और एक्शन रूरल जनाब फैसल अशरफ साहब की खसूसी हिदायत के मुताबिक बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया है, जिसमें हमने 60 से ज़्यादा बिजली चोरों के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करवाई हैं और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा हमने डिटेक्शन बिल के अमाउंट में बिल चार्ज किए हैं। जब तक बिजली चोरों का खात्मा नहीं होता इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी, जैसा कि आपने इंजीनियर मोहम्मद एसडीओ आजम साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमने अब माह अगस्त के शुरू में ही जो है 60 से ज़्यादा FIR दर्ज करवा दी और 7.5 लाख के करीब डिटेक्शन बिल भी डाले गए हैं। इनका यही कहना है कि जब तक बिजली चोर जिंदा हैं हम चैन के साथ नहीं बैठेंगे। जी
कसूर थाना सिटी फूलनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई 2,10,000 रुपए की नकदी, 5 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और देगर घरेलू कीमती सामान और जदीद नाजायज असला बरामद। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार जवेद आशिक डोगर से। जी जवेद, आगाह कीजिएगा। गैंग के सरगना मुजफ्फर अब्बास और मुजफ्फरी ने अपने साथियों के हमरा एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था। मुल्ज़मान जिला कसूर, फैसलाबाद, लाहौर में होश डकैती, राजनी, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। मुल्ज़मान संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, जो मज़ाहमत पर फैर मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। कसूर ताजर इत्तेहाद के रहनुमाओं की वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से मुलाकात में कसूर के ताजरों के मसाइल और उनके हल पर खसूसी बात की गई। कसूर ताजर इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मियां असलम इकबाल से मुतालबा किया कि कसूर में होने वाली लोड शेडिंग के मसले को फौरी हल किया जाए, क्योंकि लोड शेडिंग पहले कोरोना से मुतासर कारोबार को मजीद तबाह कर रही है। वजीर सनत और तिजारत से मुलाकात करने वालों में जनरल सेक्रेटरी कैसर अयूब शेख, सीनियर नायब सदर हसीब अफजल जकी और नायब सदर मोहम्मद लतीफ महर शामिल थे। हमारे नुमाइंदे हाफिज सुफियान अकबर के मुताबिक दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज मौलाना शहजाद मदनी की क़ियादत में दावत इस्लामी के नुमाइंदा वफद की राजजंग प्रेस क्लब आमद। वफद में इंजीनियर मोहम्मद फारूक अतारी, अब्दुल लतीफ अतारी और मोहम्मद गुलजार अतारी शामिल थे। शुरकाए वफद ने दावत इस्लामी के तहत मुल्क भर में जारी शजरकारी मुहिम के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान को तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि अमीर अहले सुन्नत की खसूसी हदायत पर दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने मुल्क भर में पौधा लगाओ और दरख्त बनाओ मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत अगस्त के महीने के आखिर तक 25 लाख दरख्त लगाए जाएंगे और अगले मरहले में दावत इस्लामी बाकायदा जंगल लगाने के इक़दाम का आगाज करने जा रही है। मीडिया डिपार्टमेंट जनूबी जोन के इंचार्ज मौलाना शहजाद मदनी ने राजजंग प्रेस क्लब के ओहदेदारान को फिजान मदीना लाहौर के दौरे की भी दावत दी, जिस पर प्रेस क्लब के सदर ने साथियों समेत आने की यकीन दहानी करवाई। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक अतीकुर रहमान की बीवी आमना बानो ने अपनी मां और बच्चों के साथ नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरा शोहर अतीकुर रहमान बहुत जालिम और खूनी है। उसने जहर देकर मेरी बहन को मार दिया और सलीमुल्लाह वस्त्रू की बीवी को जबरदस्ती अगवा करके ले गया और निकाह पर निकाह करके मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को जालिम कातिल ने दरबदर की ठोकरें खाने पर छोड़ दिया। हमने कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज करवाया। अब वो जालिम और कातिल मुझे और मेरे घर वालों को मारने की धमकियां दे रहा है और सरेआम असला दिखाकर हमारे घरों पर फायरिंग भी कर रहा है। हम IG सिंध, DIG शहीद बेनजीर आबाद, SSP नौशहर फिरोज से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और जालिम शख्स को गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दी जाए। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद बहरिया कॉलेज में 14 अगस्त के मौका पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक बहरिया कॉलेज जैकबाबाद में पाकिस्तान के 74वें जश्न आजादी के मौका पर एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद डॉक्टर अब्दुल सयाल थे। इस मौका पर परचम कुशाई की गई और कौमी तराने की गूंज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश की गई। इस मौका पर जैकबाबाद की सिविल सोसाइटी समेत तलबा और तलबात ने भरपूर हिस्सा लेकर अपने प्यारे मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया और पाकिस्तान की इस्तेहकामी और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद डॉक्टर अब्दुल हफीज सयाल AC शहजाद अहमद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर जान भी कुर्बान है। हमारा मुल्क हमें अपने बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर आजाद पाकिस्तान की सूरत में एक अजीम तोहफा दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर सांघर में सहाफी कादर शर पर हमले के खिलाफ सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल की मरकजी कॉल पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल के जिले सदर मासूद आलम, जनरल सेक्रेटरी सुभान खोसू की सरबराही में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मासूद आलम सोमरू ने कहा कि बासर शख्स ने सहाफी पर तशद्दुद किया, जिसकी शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं।
मामले की इंक्वायरी करके सहाफी को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखे हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।